सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स 57 पे। तो देखते हैं वो सवाल जो एसएसपी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी के फेवरेट क्वेश्चन है। वो हर प्रश्न पत्र में ऐसे सवाल 2 या 3 नंबर से भर भर के जरूर देते हैं। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी ऐसा सवाल दिया गया हो कि रूट के अंदर रूट हो, उसके अंदर रूट हो, रूट के रूट अंदर रूट हो, यानी इस टाइप का प्रश्न दी हो, पर उसमें एक पैटर्न आपको जरूर दिखेगा कि 6 6 6 6 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6। मैं हिंदी में दोनों मिक्स करके बोल रहा हूँ ताकि मेरे अगर दोनों भी अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट हो वो दोनों समझ सके। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, ऐसे इस टाइप को सवालों को लगाने के लिए यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वीडियो अवेलेबल है, पर उनमें से ये जो ट्रिक है ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न दिया गया है, कोई क्वेश्चन दिया है, तो इसका जो जवाब होगा इसका होगा 3, यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको मैक्सिमम 3 सेकंड से 2 सेकंड या 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। इस सवाल का जवाब होगा 3 30 30 अंडर रूट 30 अंडर रूट 30 अंडर रूट 30। तो इसका जवाब होगा 6 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। देखिए ऐसे होगा, इसका होगा 2 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 2 या 3 से बीच में। इसका जवाब होगा 4 से 5 के बीच में, कुछ भी। ऑप्शन में दिया रहेगा 1 से 2 के बीच में, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7 के बीच में आपको ऑप्शन दिया रहेगा। इसका जवाब होगा डायरेक्ट 3। इसका जवाब होगा 3 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16 16, यानी कि 3 to the power of 15/16। बस इतना ही समय लगेगा ऐसे सवाल को बनाने के लिए। अब हम ये देखेंगे ये सवाल करते कैसे हैं। बस बने रहिएगा मेरे वीडियो पे, और देखने के बाद अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर नहीं तो आप डिसलाइक दबा सकते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी सवाल दिया गया है उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। यहाँ है 6, आपको कुछ नहीं करना है। मुझे समझाने में हो सकता है 2 या 3 मिनट लगे, लेकिन आप जब ये पर समझ जाएंगे तो ये सवाल करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगेंगे, प्रॉमिस रहा आपसे। इस 6 को बाहर लीजिए और इस 6 को फैक्टराइज करिए, यानी गुणनखंड करिए। तोड़िए 2 नंबरों में जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, जैसे कि 2 और 3, यानी कि 2 3 6 और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ रहा है 1। समझिएगा 2 या 3 मिनट लगेगा, लेकिन ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा जो आप 3 सेकंड से ज्यादा लेगा तो पूरे पैसे वापस आपके। 2 और 3 जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, अगर इसके बीच में आपको प्लस दिया है तो बड़ा वाला नंबर होगा, यानी जवाब 3। मान लेते हैं कि यही प्रश्न कुछ ऐसा हो, √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6। अगर ये सवाल ऐसा रहा डॉट डॉट डॉट, तो आप इन 6 को बाहर लीजिए और इसको 2 पार्ट में फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज होगा 2 गुणे 3, जिसके बीच का डिफरेंस होगा 1। हमेशा डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर माइनस रहा तो छोटा वाला नंबर, यानी इसका जवाब होगा 2। प्लस रहा तो इसका जवाब रहेगा 3। बस इतना ही करना है आपको। 1-2 क्वेश्चन और भी देखते हैं, 2 और सवाल देखते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझ आ जाए। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, फिर आप समझिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं सवाल। मान लीजिए कोई सवाल हो 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट डॉट डॉट डॉट। अब मेरे जो स्मार्ट बच्चे होंगे, मेरे स्मार्ट स्टूडेंट को उनको जवाब उनके पास होगा। बस करना कुछ नहीं है, इस 12 को बाहर लेना है, 12 को बाहर लेना है और इसको फैक्टराइज करना है। ऐसा फैक्टराइज करिए कि जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। 3 गुणे 4। अगर बीच में प्लस दिया है तो बड़ा वाला आंसर, अगर बीच में माइनस दिया हो तो आपका छोटा वाला आंसर। यानी अगर प्लस दिया हो तो 4 आंसर होगा, माइनस दिया रहेगा तो 3 आंसर होगा। ये भी करके देख लेते हैं। 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसा रहा, बीच में माइनस रहा, तो
इसका जवाब आंसर आएगा 3। बस इतना ही समय लगेगा। और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह के मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे, काफी क्वेश्चन करेंगे और इस सवाल को देखते ही आप चुटकी उसको सॉल्व करेंगे बिना पेन पेपर के। मान लीजिए कि कोई सवाल आपको दिया है आपके सामने, √30 प्लस √30 प्लस √30। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग के पास जवाब आ गया होगा। बस इस 30 को बाहर लेके और इसको गुणनफल यानी कि गुणनखंड करिए, यानी फैक्टर करें इसलिए, तो वो आएगा 5 × 6, जिसके बीच का डिफरेंस होगा 1। आपको हमेशा डिफरेंस 1 वाला लेना है। अगर बीच में प्लस है तो आपका जवाब होगा 6। अगर इसी प्रश्न में अगर माइनस दिया रहता, मैं माइनस लिख देता हूं, अगर इसी प्रश्न में अगर माइनस दिया होता तो आपका आंसर आता 5। कितना आसान है, बस ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, जवाब नहीं दूंगा, आप बिना पेन पेपर का कॉपी इसको सॉल्व कर लोगे। 42 प्लस 42 प्लस 42। अगर ऐसे क्वेश्चन रहा तो इसका जवाब क्या आएगा, मुझे पता है आपका आंसर आया 7। क्यों? क्योंकि अगर 42 को बाहर लेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे 6 × 7, 6 7 जा 42, जिसके बीच का डिफरेंस है 1। अगर प्लस रहा तो इसका जवाब आएगा 7, यहाँ अगर माइनस रहा तो इसका जवाब आएगा 6। ऐसा क्वेश्चन और भी देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं जब आपको ये लगे कि आप इसको प्राइम फैक्टर यानी कि फैक्टराइज नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते, क्योंकि 5 का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं होता जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो आपको करना क्या है, चलिए ध्यान से समझिए। अगर प्लस दिया है तो आपको आगे बढ़ना है, माइनस दिया जाएगा तो पीछे दिया जाएगा। तो प्लस इसके आगे वो ऐसे नंबर हमें निकालने हैं जिनके बीच गुणनखंड के बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे कि प्लस 5 है तो हम 5 से एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आया 6। हाँ, 6 के प्राइम वो फैक्टर्स होंगे जिनके बीच का डिफरेंस होगा 1 यानी कि 6। अगर हम 6 आया तो इसके बीच का आंसर होगा 2 और 3 के बीच में इसका आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जैसे कि 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 और 6 से 7, यानी A, B, C और D। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे 2 से 3, तो आपका ऑप्शन B सही होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। अगर 13 दिया हो, ठीक है, जिसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते, प्राइम फैक्टर आप नहीं कर सकते, सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं, फैक्टराइज गुणनखंड नहीं कर सकते, तो 13 का आगे बढ़िए 14 कोई फैक्टर नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18, 19, 20। यस, 20 वो नंबर है 13 के बाद जिसका आप फैक्टराइज कर देंगे 2 पार्ट में, यानी गुणनखंड करेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 आता हो। तो वो क्या होगा, 4 और 5। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4 और 5 के बीच में। ठीक, और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर 13 को दिया हो। ठीक है, एक और भी देखते हैं। प्लस 28 यानी 28 प्लस 28 प्लस 28 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो 28 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 29 को भी आप फैक्टर नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते। फिर आता है 30 का गुणनफल बड़ी आसानी से हो जाएगा और उसका गुणनफल आएगा 5 और 6 जिनके बीच का डिफरेंस होगा 1। तो ऐसे में नंबर्स का यानी कि 28 के बाद जो है वो 30 है और 30 का जो गुणनफल होगा 5 और 6 है। तो इसका जवाब आएगा 5 और 6 के बीच में वो आंसर होगा। चलिए वो कुछ इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, 5.14 या फिर 5.26, 5.89 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट जो भी जवाब आएगा यानी इसका जवाब कुछ भी आएगा, इसका सवाल का उत्तर जो भी आएगा वो 5 और 6 के बीच में ही होगा। ठीक है, देखते हैं और भी क्वेश्चन। बताता हूँ कि ऐसे देखने में तो लगभग सेम होते हैं बट दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। देखते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए
कि पहले क्वेश्चन जो भी अभी मैंने करा है इसमें बीच में प्लस या फिर माइनस आ रहा था, बट ऐसा इस बार नहीं होगा। प्लस 3 अंडर रूट 3 ऐसा है वो ये बढ़ता जाएगा, यानी कि बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए ऐसे दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे अभी वो इन्फिनिटी तक जाएगा, या फिर यही प्रश्न कुछ इस कदम पर 3 अंडर रूट 3 यानी कि ये बस 4 तक ही होगा। अब आपको इसका जवाब देखिए, यहाँ पे 3-4 बार है, यहाँ पे 3, बट यहाँ पे 3-4 बार नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये 3-4 तक ही रह गया। चलिए अब इसका जवाब होगा सिर्फ 3। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये 5 आता है, ये 7 होता तो इसका जवाब 7 आता है। यहाँ पे 4 होता तो इसका जवाब 4 आता है। यानी कि ऐसे प्रश्न जो दिखने में बहुत बड़ा है कि तो मुझे लगता है कि ये सवाल 1 सेकंड में नहीं है। अगर आपके सामने ऑप्शन है तो ऑप्शन टिक मारोगे और आगे निकल जाओगे, ठीक है। बट ऐसे क्वेश्चन इसको ध्यान से समझिएगा। 3 आप 3 यहाँ पे लिखिए और 2 की मल्टीप्लिकेशन करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16। सर पिछले टेबल के सॉल्व मार करिए 16 और ऊपर से 1 कम कर दिया यानी कि 15, ठीक है। बात समझे। चलिए दूसरा करते हैं अंडर रूट 5। ये समझे आप, फिर से इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे रूट 7 और ये मल्टीप्लिकेशन में हो और इन्फिनिटी तक जाए तो उसका जवाब आएगा डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 7। अगर 11 रूट 11 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो जवाब इसका आएगा सिर्फ 11। और 3 रूट 3 अगर ये है और इन्फिनिटी तक मूव नहीं कर रहा है तो इसका जवाब होगा 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 डिनोमिनेटर में लिखेंगे यानी नीचे लिखेंगे और उससे 1 कम 15। फिर देखते हैं रूट 5, ठीक है, यानी कि 5 को 3 बार इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसका जवाब होगा 5 2 2 2 4, 4 2 8 ऐसे लिखेंगे और 8 से 1 कम 7, यानी कि ये रहा आपका जवाब। तो ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के लिए आप बने रहिए। जैसे कि मैंने पहले कह दिया, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे लगभग इसमें इस सिंप्लीफिकेशन की यानी रूट्स के 3 नए वीडियो और भी अपलोड होंगे बहुत ही जल्द। बस आप जुड़े रहिए और फिर वही बात, सब्सक्राइब करना मैं आपको छोड़ देता हूँ।